नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर ओआईसी ने आपत्ति जाहिर की और साथ ही कई ट्वीट किए। इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से लगातार चल रही बयानबाजी को देखते हुए भारत सरकार भी इस्लामिक देशों के संगठन को फटकार लगाई है और कहा कि आईओसी के किसी एक देश की शह पर सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन के आकलन बयान पर उसे जोरदार लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की ओर से इशारा करते हुए उसके समूह पर एक देश की शह पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचने को कहा गया है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने समूह को सख्त नसीहत दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस बारे में वे आईओसी के बयान को सिरे से खारिज करते हैं। आपको बता दें कि इस विषय पर पूछे गए सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर आकलन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतीत में भी भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयानों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। बागची ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ओआईसी को एक देश की शह पर भारत को लेकर अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर था। फिलहाल आपको बता दें कि परिसीमन आयोग ने इस महीने के शुरू में अपनी अंतिम रिपोर्ट नोटिफाई की थी। आयोग को जम्मू कश्मीर के परिसीमन का काम पूरा करने के लिए कहा गया था। ऐसे राज्यों में चुनाव कराने के लिए ये जरूरी है। इसे लेकर ओआईसी ने एक बयान जारी किया था। इसमें उसने भारत पर जम्मू कश्मीर की सीमाओं को जबरन बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कश्मीरी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई। ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी को भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर बयान देने पर तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। बीते महीने भी भारत ने ओआईसी को जमकर लताड़ा था, तब समूह के और प्रॉपर्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को अपने विदेश मंत्रियों की बैठक में बुलाया था। इस बैठक का आयोजन इस्लामाबाद में हुआ था। इसके कुछ हफ्तों बाद ओआईसी के ने एक रेजोल्यूशन पारित किया था। इसमें उसने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि कश्मीर मुद्दा सुलझने तक शांति की कल्पना करना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय ने इसे रेजोल्यूशन को बेतुका करार दिया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारत के बारे में कही गई बातें गलत तथ्यों पर आधारित है। फरवरी में समूह ने उसके अनुसार भारत में मुस्लिमों पर होने वाले हमलों पर चिंता जताई थी। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय और बिरादरी से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था। भारत ने इसके बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी। ओआईसी की एक देश में प्रेरित होकर भ्रामक बयान देने से बाज आने के लिए कहा गया था और इस तरीके की प्रतिक्रिया बार बार मिलता रहता है ओआईसी को, लेकिन उसके बाद भी ओआईसी अपने बयानबाजी देने से बाज नहीं आता। इस प्रतिक्रिया पर आप लोग की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।